हेलो दोस्तों, मैं शेषा के आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी सर्कल में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक मीन्स विषय बेईमान दुकानदार पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? इसमें क्या है, एक दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है। हाँ, जो ना अपने सामान को ना क्रय मूल्य में ही बेचता है, पर वो जो क्रय मूल्य मीन्स कुछ भी वस्तु है वो 1 किलोग्राम की है, पर वो कितने में आता है? 960 ग्राम में। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? जो बेईमान दुकानदार है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो शुरू करते हैं। पहला तो 1 kg जो है उसका क्या होगा? 1000 ग्राम होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पे 1000 ग्राम है। ठीक है, 960 ग्राम है। ठीक है, अभी इन दोनों में कितने नंबर्स की डिफरेंस है? 40 ग्राम। 40 ग्राम के इन दोनों में डिफरेंस है। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमको पहले कितने की डिफरेंस है वो लिखेंगे। 40 की डिफरेंस है, 40 लिखेंगे। और कितने में से 40 की डिफरेंस है? हमेशा जो क्रय मूल्य है वो नीचे लिखेंगे। तो 960 इंटू 100। ठीक है, ये जीरो कट हो गया। ठीक है, 4 1 जा और यहाँ पे भी कट हो जाएगा। 9 2 9 - 8 1 हुआ 16 4 जा। ठीक है, 4 के टेबल में ये 6 से कट हो जाएगा और ये 25 से कट हो जाएगा। ठीक है, अभी आएगा 25/6। अब इसको 6 1 जा और इसको कट करेंगे तो क्या होगा? 25 तो आता नहीं है, 25 से कम 24 आता है 4 से। 24 1 हुआ तो 1 हम लोग इधर लिखेंगे और डिवीजन में किससे हमने डिवाइड किया तो 6 नीचे लिख देंगे। परसेंट जो देखो 4/6% इसका आंसर है। तो अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगला जो सवाल है, तो शुरू करते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। यदि वह 1 किलोग्राम में के स्थान पर 700 ग्राम इस्तेमाल करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या, एक बेईमान दुकानदार है जो वस्तु को लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, वो ना जो बेईमान दुकानदार है ना, वो वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, पर वो ना क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है, पर उसने क्या किया है, वो 1 किलोग्राम की चीज, जो भी 1 किलोग्राम की जो चीज है वो 700 ग्राम में बेच रहा है। तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसको जो लाभ हो रहा है उसका जो प्रतिशत क्या होगा? तो शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको बोला 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। 1000, ठीक है, 1000 मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, अब 700 ग्राम में वो बेच रहा है, 700 ग्राम। ठीक है, अभी 700 और 1000 और 700 में कितने डिफरेंस है? 300 ग्राम की।
अभी हम लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए हम लोग 300 लिखेंगे, 300 अपॉन 700 लिखेंगे। अभी आपको ये डाउट होगा कि 700 क्यों लिखेंगे उधर, क्योंकि जो दुकानदार है उसने 1000 में ही खरीदा है, ठीक है, जो वस्तु है वो 1000 में ही खरीदी है, 1000 ग्राम में, और 1000 ग्राम में ही बेचेगा, तो फिर उसको क्या लाभ होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो 1000 ग्राम में लेगा और 700 ग्राम में बेचेगा तो उसको लाभ होगा ना, तो इधर आएगा 700 और 100, ठीक है। 20 से 20 कटोगे, अभी 7 1 सा और ये कट करके 30 आता नहीं है, 4 से आता है 28, 30 माइनस 28 हुआ 2, और 2 और 0 हो गया 20, और 20 से कम आता है 40, और 2 से आता है वो, और 20 माइनस 40 कितना हुआ 6, और यहाँ पे 6 लिख देंगे अपॉन 6। कौन से टेबल में, ये कौन से टेबल से हमने ये काटा है, वो हो जाएगा 7 अपॉन पॉइंट, परसेंटेज का साइन, जो 42 6/7% ये क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। एक बेईमान मिठाई विक्रेता को मिठाई को 10% लाभ पर बेचना है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाहर इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये जो हमने पिछले जो 2 सवाल देखे हैं ना, उनमें से बेईमान दुकानदार था, इधर तो उनका भी बाप बैठा है, हाँ, बेईमान दुकानदार का। इसमें क्या है, एक मिठाई वाला है, इस मिठाई का विक्रेता है, शॉपकीपर, तो वो क्या है, वो जो अपनी मिठाई पे 10% का लाभ 10% के लाभ में मिठाइयां बेचता है, ठीक है। और वो जो मिठाइयां है वो 1 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम देने की जगह 800 ग्राम में देता है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा वो निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम आ जाएगा, मीन 1000 ग्राम, तो इसका हम अभी 1000 का हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग इधर 1000 का 10% निकालेंगे तो इधर 1000 होगा इंटू जो लाभ हुआ है, तो 100 प्लस जो 10% है ना, तो परसेंट का 100 प्लस 10 110, तो 110 अपॉन 100, 0 से 0 कट हो गया, तो 110 इंटू 10 कितना हो, 1100 मीन 1100, 1100, 1100, इसको अभी 1100 जो है वो इधर लिखेंगे हम लोग 1100, ठीक है, 1100। अभी अगर हम लोग इधर से 1100 से 1000 की तरफ से चलेंगे तो कितना नंबर बचा है बीच में, तो वो है 100, 100 बीच में बचा है। अभी यहाँ पे एक नंबर और छुपा है, वो है 800 ग्राम, 800 ग्राम जो छुप के बैठा था उसको भी हमने बाहर निकाल लिया। तो अभी 800 ग्राम के बीच में देखे तो कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो वो है 200 नंबर का, ठीक है, 200 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग अभी इधर तो 100 भी है 200 भी है, तो हम लोग किसमें से निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो उसमें क्या करना है, 100 और 200 को जोड़ के जो आएगा उसमें से जो लाभ प्रतिशत निकलेगा, तो 100 और 200 जोड़ा तो कितना होगा 300, ठीक है। 300 अपॉन क्या करेंगे 800 ग्राम, क्योंकि अगर हमने 1 किलोग्राम लिख दिया तो 1 किलोग्राम में तो वो खुद ही खरीद रहा है, तो क्या होगा, तो 800 ग्राम से हम लोग काट करेंगे, तो 800 ग्राम इंटू 100, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 काटा, ठीक है, फिर क्या 3 इंटू 10, 3 इंटू 100 क्या होगा
300 अपन ये 8 क्या 8 जाएगा, 8 वन जा, और 8 से कट करने का 30 आता नहीं है, 30 से कम क्या आता है, और 32 नहीं, 32 तो उससे ज्यादा है, तो 24 आता है। ठीक है, 24 कितने जाता है, 3 जाता है। 24 30 माइनस 24 30 24 माइनस तो करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 आया, 6 जीरो हो जाएगा 60, 60 से कम 64, 8 8 जाएगा, 8 7 से कितना है 56, 56 माइनस करते हैं 60 में से 4 बचा, यहाँ पे पहले 7 लिख देंगे, 4 बचा, 4 इधर आ जाएगा, और किस टेबल से हमने काटा है 8। ठीक है, अब परसेंट 37 4/8% का परसेंट, जो बेईमान जो दुकानदार है, जो सारे क्वेश्चन का बाप है, उसको इतने परसेंट का लाभ हुआ है। तो अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो सेम टू सेम इसकी तरह ही आएगा, इसकी तरह ही बाप होगा सबका। तो चलते हैं, तो शुरू करते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के भार का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पे भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे क्या है, 20% चावल मीन्स 20% लाभ पर चावल बेचता है, हाँ, पर 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम में बेचता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 1 kg का क्या होगा, 1000 जी मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, अभी हम लोग 1000 का 20% निकालेंगे, तो इधर निकालते हैं, तो 1000 इंटू करेंगे 100, लाभ हुआ है, 100 प्लस 20 करना पड़ेगा, 120 होगा, फिर 120 अपॉन 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, 120 10 जा 1200। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 जो है वो उसको लाभ होता है, 1200 में का लाभ होता है, यहाँ पे परसेंटेज में जाता है, हम लोग यहाँ पे निकाले। फिर अभी इन दोनों के बीच में कितनी डिफरेंस है, कितनी डिफरेंस है, और तो निकालते हैं 1200 1000, तो फिर 200 की डिफरेंस है, तो 200 की डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे 900 ग्राम में बेचता है, एक नंबर तो छुपा था, वो भी हमने निकाले 900 ग्राम जो उसमें छुपा था। तो अभी 1000 में से 900 पे जाएंगे तो कितना बचा, 100%, सॉरी 100 नंबर, 100 जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर अभी हम लोग फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, मीन 200 और 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 300, अपॉन में ये ग्राम का ये आएगा 900 इंटू क्या आएगा 100, ये जीरो से ये जीरो कट किया हमने। ठीक है, फिर 3 इंटू 100 300 अपॉन 9। ठीक है, अभी 9 बंजा करेंगे और ये करेंगे तो 30 तो आता नहीं है, 30 से कम 27 आता है, 3 का 27 आता है, 30 माइनस 27 आता है 3 और 0 फिर से 30 आया, 3 का। ठीक है, 3 का हुआ, तो अभी कितना 33 बचा, तो इधर लिखेंगे 1 और इधर लिखेंगे 3। अभी आपको याद आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में ये मतलब फ्रैक्शन में इसका क्या था नंबर, आपको जो मैंने परसेंटेज की चार्ट दिखाई थी उसमें ये कौन से नंबर पे था 1/3, आपको याद आ रहा होगा, और आपको परसेंटेज की आपने चार्ट बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी, याद होगी। तो ये जो है उस जो वो बेईमान ईमानदार मतलब बेईमान दुकानदार है उसको 33 1/3% का जो लाभ हो रहा है। ठीक है, अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो शुरू करते हैं। एक दुकानदार नकली तौल मीन्स तराजू, जिसमें हम लोग जो भी सामान है जो भी चीज है उसको नापते हैं, मतलब कितना है, कितने किलोग्राम है, कितना ग्राम है, ये देखते हैं। ठीक है, और एक दुकानदार नकली तौल का प्रयोग करके चीजें
खरीदता और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, उसके लाभ में कितने की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि एक दुकानदार है जो खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय जो है वो नकली तराजू की वो करता है प्रयोग, ठीक है। और दोनों बार मीन्स 2 बार उसने 10% का धोखा किया है जो ग्राहक है उनके उसके साथ, तो उसको कितने परसेंट मीन्स कितने प्रतिशत का लाभ होगा, सॉरी कितने प्रतिशत नहीं, कितने की उसकी वृद्धि होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व जल्दी करना है ना, तो आपके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं और इजी भी होगा। तो वो सूत्र है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये जो है ये सूत्र है। तो इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर दिया है 10 10 10 जितना भी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए की जगह पे भी 10 लेंगे, बी की जगह पे भी हम लोग 10 लेंगे, दो यहाँ 10 लगे, तो 10 प्लस 10 करेंगे, प्लस यहाँ पे ए बी की जगह पे 10 लेंगे फिर से हम लोग, तो 10 इंटू 10 करेंगे, अपॉन ये 100 लिखेंगे तो 100 होगा, ठीक है। तो ये 10 बन जा और ये 10 10 जा, ठीक है। तो ये 10 बन जा और ये भी बन जा, ठीक है। अभी 10 प्लस 10 कितना हुआ 20, और 1 और 1 1 बन जा 1 होता है, तो 20 प्लस 1 कितना होगा 21। तो ये 21% इसका आंसर है, 21% उसको वृद्धि हुई है, ठीक है। और यही आप फॉर्मूला अपनाओगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी भी होगा और आपको अच्छी तरह भी होगा। और ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दूंगी। यहाँ जो बाजू में जो सवाल दिया गया है उसका आंसर आप हमें एक कमेंट में दीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादातर देखिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।